वह बला की खूबसूरती थी। लोग कहते हैं कि चांद से भी ज़्यादा, चांद देखे तो वो भी शर्मा जाए। कई गांवों तक चर्चे थे उसकी सुंदरता के, और नाम भी बिल्कुल मेल खाता हुआ। रूपमती कहते हैं कि उसकी आवाज़ में भी जादू था। जब वह गाती तो चारों तरफ खामोशी छा जाती। लोग अपना काम धंधा छोड़कर खो जाते थे उसकी आवाज़ों में। रूपमती रहती थी मध्य प्रदेश के सारंगपुर जिले के तीगंजपुर गांव में। पिता साधारण किसान, जमीन का छोटा सा टुकड़ा, उसी पर खेती बाड़ी करके परिवार चलाते। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे जब तक कि मलवा के सुल्तान बाज बहादुर खान का काफिला एक दिन तीगंजपुर के पास से ना गुजरा। बाज बहादुर 1555 से लेकर 1562 तक सुल्तान रहे थे। तो जब वह उधर से जा रहे थे तब रूपमती गा रही थी। सुल्तान के कानों में गीत पड़ा, उनके कदम रुक गए, आवाज की दिशा में खींचे चले आए। वह रूपमती को देखा तो देखते ही रह गए। ऐसी सुंदरता पहले कभी उनकी नजरों के सामने से नहीं गुजरी थी। दिल हार बैठे। बाज बहादुर सुल्तान थे, चाहते तो हुक्म करते, लेकिन उन्होंने पहले इजहार किया और फिर इल्तिजा। रूपमती को प्यार सच्चा लगा सुल्तान का और उसने हामी भर दी। विवाह के बाद रूपमती को सुल्तान अपने महल में ले गए। मंडू में कहते हैं कि बाज बहादुर इतनी मोहब्बत करते थे कि रानी रूपमती के बोलने से पहले ही इच्छा समझ जाते। रानी को नर्मदा नदी से बेहद प्यार था। नदी को देखे बिना खाना नहीं खाती। अपनी रानी की सुरक्षा और इसी इच्छा को पूरी करने के लिए बाज बहादुर ने करीब 3500 फीट की ऊंचाई पर भव्य और बेहद सुरक्षित किला बनवाए। रानी के किले तक जाने के लिए बाज बहादुर के महल को पार करना होता था। रानी रोज नहाने के बाद किले पर बैठकर नर्मदा को निहारते हुए खाना खाती। रानी बनने के बाद रूपमती की खूबसूरती और आवाज के चर्चे और तेजी से फैलने लगे। मुगल बादशाह अकबर तक भी पहुंच गई बात। अकबर चाहता था कि रूपमती दिल्ली में उसके दरबार की शोभा बढ़ाए। अकबर ने बाज बहादुर को पत्र भेजा कि रानी रूपमती को दरबार में हाजिर करो। पत्र पढ़कर सुल्तान आग बबूला हो गए। उन्होंने जवाब भेजा कि बादशाह अकबर पहले अपनी बेगम को उनके दरबार में भेजे, इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। उस दौर में अकबर की बहादुर के किस्से आम हो चुके थे। देश के अधिकतर हिस्सों पर शासन था उसका। एक छोटे से इलाके के राजा की इस हिमाकत से वह खुद को अपमानित महसूस करने लगा और क्रोधित हो उठा। अपने सेनापति आदम खां को दे दिया चढ़ाई का आदेश। छोटे से टुकड़े लेकर पहुंचे आदम खां ने बाज बहादुर को बंदी बना लिया और अकबर के दरबार में ले गया। इधर रानी रूपमती को जब इसका पता चला, उसने जहर खाकर जान दे दी। रूपमती की मौत की सूचना पाकर बेहद शर्मिंदा हुआ अकबर अपनी हरकत पर पर्दा डालने के लिए रूपमती का 100 हथियारों के काफिले के साथ सारंगपुर मंगाया। वहां 100 को दफना दिया गया। अकबर ने बाज बहादुर को भी रिहा कर दिया, लेकिन कैद से छूटने के बाद बाज बहादुर सीधे पहुंचे रूपमती के कब्र के पास और सिर पटक कर जान दे दी। बाज बहादुर को भी रूपमती के कब्र के पास ही दफना दिया गया। अपने पाप का पछतावा करने के लिए अकबर ने 1568 में रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा बनवाया। उस पर आशिक ए साजिद और शहीद ए वफा लिखवाया। आज मध्य प्रदेश के मंडू में यह स्थान पर्यटन स्थान के रूप में जाना जाता है। भीड़ जुटती है, लेकिन खंडर में बदल चुका मकबरा अपनी बदहाली की कहानी बयां करता है। रूपमती और बाज बहादुर के इस मकबरे पर अब तक 2 बार बिजली गिर चुकी है। पुरातत्व विभाग के पास इसकी देखरेख की जिम्मेदारी है। उसने 2 बार यहाँ का मरम्मत कराया है, लेकिन अब फिर से मकबरे पर पेड़ पौधे उग आए हैं। यहाँ रहने वालों का कहना है कि इन पेड़ों की वजह से एक बार फिर मकबरा 2 हिस्सों में बंट रहा है। ध्यान न दिया गया तो 2 प्रेमी फिर से जुदा हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी रानी रूपमती बाज बहादुर की अधूरी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।